यदि मुझे प्राप्त कर लिया न पुनर्जन्म विद्यते, फिर दोबारा दुखमय संसार में नहीं आता है। मुझे प्राप्त करके परमात्मा का ऐसा धाम है, ऐसा लोक है, वो भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है परमात्मा का धाम। तो यहां पर स्वर्ग शब्द जो आया है, स्वर्ग शब्द जो है, न तत्र त्वं न जरया विभेति स्वर्गम अध्येस्य मृत्यु। उस अग्नि को बताइए मुझे वेद की श्रुति में जो स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है, कैसा स्वर्ग है, ना जहां बुढ़ापा आता है और ना मृत्यु आती है। लेकिन इंद्र के स्वर्ग लोक में तो मृत्यु भी आती है और पतन भी होता है वहां से। और वेद में कौन से स्वर्ग की बात हो रही है कि जहां मृत्यु नहीं आती है? तो स्वर्ग शब्द जो आया है वो गोलोक धाम के लिए आया है। उन्हें गोलोक धाम कहें या साकेत धाम कहें या वैकुंठ धाम कहें, वो एक ही लोक है, नारायण का लोक है, भगवान विष्णु का ही धाम है। वह जो प्रभु का लोक है उसकी प्राप्ति के लिए यज्ञ शुरू किया है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ शुरू किया ऋषियों ने, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। संत महात्मा जो भजन करते हैं वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए साधुओं के भजन में और हमारे भजन में अंतर है। करते तो एक जैसे ही हैं, परंतु निश्चय और विचार में अंतर है। उधर विचार कुछ है, हमारा विचार कुछ उधर है। तो ऐसा यज्ञ शुरू हुआ है और 1000 साल लंबा है, और किसी के बीच में मृत्यु न हो जाए इसलिए यमराज का आवाहन कर लिया है। यज्ञ के बीच में किसी की मृत्यु नहीं होगी, और 1000 साल की दीक्षा ले ली। और उसी यज्ञ में सुखदेव जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज पहुंच गए। जब सुबह यज्ञ पूर्ण हो गया, प्रातः हुत हुताग्नया, अग्नियों की जो सेवा की, अग्नि में जो सामग्री डालनी है, जो यज्ञ करना है, वो प्रातः काल कर लिया है। और सत्कृतम सूतमासीनम, सूत जी को सुंदर आसन पर बिठाया और उनका सत्कार किया, उनका तिलक किया, उनकी माला से पूजा की। कथा जिनसे भी सुने उनका सत्कार करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, तिलक माला से पूजन करना चाहिए, तब कथा सुननी चाहिए हमें। सत्कृतम सूतमासीनम प्रपच्छो मिदमादरात, और बड़े आदर के साथ प्रश्न करना चाहिए, अनादर करके प्रश्न नहीं करना चाहिए, अहंकार से हमें प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रपच्छो मिदमादरात, हाथ जोड़ करके विनम्रता से। तब उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न कर रहे हैं? नैम से सूतमासीना विवाद्य महामतम कथामृत रसास्वादा कुशलो सौनको ब्रवीत। चंद्रवंश के एक राजर्षि हैं, चंद्रवंश के क्षत्रिय हैं, जिनके पिता का नाम सुनक है और उनके पुत्र हैं सौनक। सौनक मुनि सब में अग्रगणी है। 88,000 जो साधु बैठे हैं उनमें अग्रगणी सौनक मुनि हैं। और उन सौनक मुनि ने सूत जी से कहा, जैसे सूर्य के बिना रात्रि दूर नहीं होती है, कितनी भी लाइट लगा दे उत्तर प्रदेश सरकार, खेतों में भी लाइट लगा दे, आकाश की ओर भी लगा दे, कितनी भी लाइट लगा दे, लेकिन बिना सूर्य के रात्रि दूर नहीं होगी। ऐसे ही बिना गुरु के भी हृदय का अंधकार दूर नहीं होता है, अज्ञान का। चाहे हम कोई भी साधन करें, हम कुछ भी शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, हम कुछ भी करें, बिना गुरु के नहीं होता है।
अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा। आप हमें हरि कथा सुनाइए। हमारा प्रश्न यही है, हरि कथा प्रारंभ हो जाए। जो हरि कथा सुनने के लिए आया है, अति राम कृपा बिनु, राम कृपा बिन आई न जाई। हरि कथा में नारायण राम जी कृपा के बिना आ नहीं सकता कोई। अतः मेरी प्रार्थना है, कथा कई तरह की होती हैं। आप कथा, बाप कथा, जग कथा, चौथी राम कथा। लोग अपनी चर्चा करने लगते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, अथवा संसार में वो ऐसा